हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 17 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका है इसने रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब रूस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है, इससे पहले बताने से पहले रूस को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही यूरोप यानी कि रूस है। रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है, और यूरोप का यानी जो एशिया महाद्वीप में रूस का हिस्सा आता है उसे साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रतिबंध लगाया है तो क्यों लगाया है। तो आप लोगों को पता है अभी पिछले वर्ष नवंबर में जो अमेरिका है वहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, जिसमें जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि पक्ष और विपक्ष के रूप में खड़े थे। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने जो रूस के हैकर्स हैं, कौन है? रूस के हैकर्स हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया था। और जो संघीय एजेंसियां, संघीय एजेंसी मतलब जो यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां, उसमें उन्होंने हैक करने की कोशिश की थी। किसने? रूस के हैकर्स ने। किस किस के लिए? यानी जो राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए तो उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया था रूस के हैकर्स ने, और जो खुफिया एजेंसी हैं उनमें उनको हैक करने की कोशिश की थी। किसने? रूस के हैकर्स ने। तो इसी का प्रमाण अब मिला है, तो इसीलिए जो रूस पर है प्रतिबंध लगाया है किसने? अमेरिका ने। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। रूस की जो 10 राजनयिक हैं, यानी कि जो 10 राजनयिक अमेरिका में है रूस के, उन पर प्रतिबंध लगाया है, और साथ ही लगभग 3 दर्जन लोग और हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया है। और कुछ कंपनियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है रूस के द्वारा, रूस के कंपनियों पर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पॉइंट समझे होंगे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो राष्ट्रपति पद हैं, राष्ट्रपति हैं रूस के जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, वह वर्ष 2036 तक, कब तक? वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और यह सब किससे हुआ था? यह जनमत संग्रह कराने के बाद निर्णय लिया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किसान कल्याण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो कृषि मंत्रालय है इसने किसान कल्याण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? कृषि मंत्रालय ने। इसमें कहा गया है जो 100 गांव हैं उनके अंतर्गत उनके अंदर एक पायलट योजना शुरू की जाएगी, जिसका नाम रखा जाए, योजना का नाम रखा गया है किसान इंटरफेस योजना। क्या रखा गया है? किसान इंटरफेस योजना, जो लगभग 100 गाँव में शुरू की जाएगी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाडा के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो NADA यानी कि नाडा है, इसके अगले महानिदेशक नियुक्त किए गए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। यह किसकी जगह लेंगे? तो यह लेंगे नवीन अग्रवाल की। किसकी जगह? नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। ठीक है, अब ये NADA यानी कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 के लिए। कब? 24 नवंबर 2005 के लिए। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ के महानिदेशक कौन बन गए? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस हवा से फैलने की घटना खबरों में? तो अभी हाल ही में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है लैंसेट। क्या नाम है? लैंसेट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह प्रमाण दिए गए हैं कि जो कोरोना है वह हवा से भी फैलने की घटना खबरों में, यानी कि हवा से भी फैल रहा है। इसके लिए इन्होंने कुछ
6 सदस्यीय टीम बनाई थी, यानी कि 6 विशेषज्ञों की टीम बनाई थी, जिसमें जो 6 एक्सपर्ट थे वह किस किस देश के थे? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा आदि देशों के ये 6 एक्सपर्ट थे जिन्होंने यह रिपोर्ट बनाई है, तैयार की है, जिसमें कहा गया है जो यानी कि कोरोना है वह हवा से भी फैल रहा है। इसके प्रमाण क्या दिए गए हैं? तो इन्होंने सबसे पहले एक प्रमाण यह दिया है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उन्हें एक कमरे में बैठाया गया था, यानी कि एक पेशेंट मात्र कमरे में था और 53 लोग यानी कि वो संक्रमित नहीं थे कोरोना से। उन्हें एक कमरे से बड़े से हॉल कमरे में बैठाया गया, उनमें मात्र एक व्यक्ति कमरे में संक्रमित था, बकाया 52 जो व्यक्ति थे वो संक्रमित नहीं थे और उन्हें अच्छी खासी दूरी पर भी बैठाया गया था। बट कुछ समय बाद देखा गया कि वह एक यानी कि 52 वो व्यक्ति जो संक्रमित नहीं थे और एक वह व्यक्ति जो संक्रमित था, उस व्यक्ति ने उन 52 जो स्वस्थ व्यक्ति थे उन्हें भी संक्रमित कर दिया है। इसका यह इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रमाण निकाला है कि कोरोना जो है हवा से भी फैलता है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट जारी की है किसने? लैंसेट ने। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है, यानी कि अपना देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगाया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया? पहले तो इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया वो मात्र 4 घंटे के लिए लगाया था। कितने? 4 घंटे के लिए। अब ये क्यों लगाया है? तो पाकिस्तान में एक संगठन है जिसका नाम है तहरीक-ए-लबैक। क्या नाम है? तहरीक-ए-लबैक नामक एक पाकिस्तानी संगठन है जो हिंसा फैलाने का आरोप, यानी कि इस पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया इस संगठन पर। अब यह आरोप क्यों लगाया गया है? तो इनकी जो प्रमुख यानी कि जो संगठन है तहरीक-ए-लबैक, इसका प्रमुख है जिसका नाम है साद हुसैन रिजवी। क्या नाम है? साद हुसैन रिजवी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। अब ये प्रदर्शन हो क्यों रहे थे? तो आप लोगों को पता है पिछले साल फ्रांस में एक घटना हुई थी जिसमें इस निंदात्मक कार्टून बनाया गया था, जिसकी निंदा पूरे विश्व में हुई थी। यानी कि कार्टून से तात्पर्य है जो इनके पैगंबर, मोहम्मदन लोगों के पैगंबर होते हैं, उनका कार्टून बनाया गया था फ्रांस में एक चित्रकार के द्वारा, तो उसे मार दिया गया। तो इसकी घटना को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे थे पाकिस्तान में। तो इन्हीं का एक संगठन निकल के आया जो प्रदर्शन कर रहा था, जिसका नाम है तहरीक-ए-लबैक। उसके लिए पाकिस्तान सरकार ने इससे आरोप लगाया कि ये हिंसा फैला सकता है संगठन, तो इसीलिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? पाकिस्तान ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बाद में इस संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि इसे संगठन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही पाकिस्तान है। ठीक है, क्या होना है? पाकिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्में उगाई हैं? तो अभी हाल ही में जो पंजाब सरकार है इसने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्म उगाई है। पंजाब ने उगाई, तो पंजाब को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। बात करते हैं यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंडित किरण मिश्र का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जो पंडित किरण मिश्र का निधन हो गया, यह एक प्रसिद्ध गीतकार थे और जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही पंडित किरण मिश्र हैं और यह एक प्रसिद्ध गीतकार थे जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भी हाल ही में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट ने। जो फोगाट सिस्टर हैं उन्हीं में से एक विनेश फोगाट है, उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति भी हैं, यानी कि महिला है, जिनका नाम है अंशु। क्या नाम है? अंशु। इन्होंने भी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब विनेश फोगाट ने जीता है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही विनेश फोगाट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण दिया है? तो अभी हाल ही में जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने
$1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण दिया है। अब ये क्यों दिया है? तो कोरोना से लड़ाई में मदद करने के लिए, यानी कि कोरोना से आप लोगों को पता है कोरोना का संक्रमण हर देश में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए कोरोना से सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि लड़ाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह दिया गया है। कितना? $1 बिलियन से अधिक का वित्तीय पोषण। ठीक है। अब यानी कि वर्ल्ड बैंक ने दिया, तो इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। ठीक है। अब बांग्लादेश को दिए, तो पहले बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका यहाँ की करेंसी है। ठीक है। और यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और यहीं पर अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि नो मास्क नो सर्विस योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा? बांग्लादेश सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो बस संप्रीति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? संप्रीति एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कब हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है, इसने हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया है 15 अप्रैल के लिए। कब? 15 अप्रैल के लिए। अब मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं उन्हें भी बता देता हूं। दरअसल जब अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो इसको, यानी कि इन रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उन्हीं में से एक हिमाचल प्रदेश, यानी पंजाब रियासत थी, उन्हीं में से छोटा सा हिस्सा था हिमाचल प्रदेश के लिए। तो जब देश आज़ाद हो गया था, तो इसे 15 अप्रैल 1948 के लिए मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है, इसे मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में, यानी कि इसे शामिल किया गया था किसे? हिमाचल प्रदेश के लिए। कब? 15 अप्रैल 1948 के लिए। बाद में इसे 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार के द्वारा इसे यूटी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 के लिए। फिर इसके तहत क्या हुआ? जब 1971 आते आते यह हुआ कि 25 जनवरी 1971 को इसे भारत का एक राज्य बना दिया गया। कब? 25 जनवरी 1971 के लिए। 25 जनवरी 1971 के लिए भारत का इसे 18वां राज्य बनाया गया। कौन सा? यानी कि जब यह राज्य बना था तो भारत का 18वां राज्य बना था। उम्मीद। और इसे कैपिटल तब क्या दी गई थी? तो इसकी कैपिटल दी गई थी शिमला, जो वर्तमान में भी कैपिटल है। उम्मीद है आप लोग इतने सारे तत्व हिमाचल प्रदेश से समझे होंगे। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यही हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। यहाँ की वर्तमान में सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अपने जो न्याय मंत्री हैं, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब पिछले वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में पहली मानव युक्त मिशन गगनयान में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर क्या था? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नाडा के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।